राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर बनेगी और आने वाले समय में और भी ट्रेनें चलेंगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं। सर, कल हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है पहली बार। रेलवे के लिए कितना बड़ा कदम होगा और आम जनता के लिए आप इसको कितना बड़ा कदम देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दिशा निर्देश अनुसार। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि 4 और देश हैं जिन्होंने ये संज्ञा पाई है इससे पहले, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको लग्जरी सेगमेंट में लिया है और हम उसको पैसेंजर ट्रेन सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। और उसकी विशेषता हमारे देश में और हमारे संदर्भ में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल पैसेंजर नेटवर्क है और यातायात का बहुत बड़ा माध्यम हमारी मिडिल क्लास के लिए, हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए, हमारी वर्किंग क्लास के लिए, हमारे कमेरे वर्ग के लिए उस पर बहुत सीधे तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और एक नया कीर्तिमान है जो भारत ने अन्य देशों के मुताबिक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इसको एक गेम चेंजर माना जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यतः ये ट्रेन्स ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती हैं और हाइड्रोजन बेस्ड हैं और कोई कार्बन फ्यूल फुटप्रिंट नहीं आता है और कोई वेस्ट फ्यूल नहीं आता है। तो विशेष तौर पर जो इलाके जहाँ से ट्रेनें निकलती हैं, जहाँ साउंड पोल्यूशन नहीं होती है, वाइब्रेशन नहीं होती है, अनेकों फ़ायदे, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी और नॉइज़ पोल्यूशन की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से ये एक अनेकों फ़ायदे लेके आई है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अमूलचूल परिवर्तन रेलवे के लिए, जो कि भारतीय रेलवे भारत की नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं कि पूरा भारत भारतीय रेलवे पे चलता है। तो ये कहना सही होगा कि भारतीय रेलवे को उन सारी चीज़ों से जो कुरीतियां हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदूषित करती हैं, उन सबसे मुक्त करने का ये बहुत ही सुंदर और सफल प्रयास है। तो 2015 में भी जब सीएनजी ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो वो रोहतक तक चलती थी। तो ये क्या इनोवेशन और ट्रेन्स का क्या कनेक्शन है? क्योंकि कल भी इसकी शुरुआत जो है हरियाणा से हो रही है, इसको किस तरीके से मतलब आप देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और सानिध्य हरियाणा को हमेशा मिला है और उनका विशेष प्रेम है हरियाणा प्रदेश के साथ। और ऐसी अनेकों योजनाएं और परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हरियाणा से की गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, सीएनजी बस की जैसे आपने कहा, और अब जींद से हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो रही है। तो ये बातें अपने आप में एक संकेत देती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या समझते हैं कि हरियाणा एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर जो भी नवीनीकरण और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो भी परियोजनाएं लानी है उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रयोगशाला है। और हरियाणा की जनता ने भी भरपूर आस्था व्यक्त करने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर। और मैं समझता हूं कि उनके दिल में, उनके मन में एक बहुत ही विशेष स्थान है हरियाणा के लोगों के लिए। आपने खुद पीएम का नाम लिया है, तो पीएम और हरियाणा की जो चर्चा है वो चलती रहती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपने अलग अधिकार क्षेत्र में थे तो उनका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा लगभग 6-7 साल का पंजाब हरियाणा के इलाके में रहा और विशेष तौर पे हरियाणा के पंचकूला में रहते थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो यहाँ पे लोगों को पर्सनली भी जानते हैं। हरियाणा में उनका एक बहुत आत्मीयता है लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। और उसका आपको जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसका एहसास देखने को मिलता है। लोग जिस तरह की कहानियां आपको बताते हैं, उनके किस तरह के अनुभव रहे हैं वो बताते हैं, तो आपको पता लगता है कि उनका प्रेम भी रहा है और हरियाणा वासियों का भी वैसी तरीके से प्रेम उनके प्रति, मोदी जी के प्रति है। एक अंतिम सवाल, शुरुआत कल हरियाणा से हो रही है, क्या आने वाले समय में हम और हाइड्रोजन ट्रेन्स को जो है वो देख सकते हैं? बिल्कुल, ये निश्चित है। ये तो पहली है, ये तो शुरुआत है। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक परियोजना के तहत, एक प्लान के तहत चल रही है जहां पर इन हाइड्रोजन ट्रेन्स को बढ़ाया जाएगा। और मैं आपसे ही पूछता हूं, कितने इलाके हैं दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों में, बड़े महानगरों के अंदर जहां ट्रेनें शहर के बीच में से निकलती हैं और वहाँ पर अगर ना तो पोल्यूशन हो, ना नॉइज़ पोल्यूशन हो, ना ही वहाँ पर किसी और प्रकार का पोल्यूशन हो, तो एक बहुत बड़ा हमारे शहरों के लिए भी, हमारे गाँव के इलाकों के लिए भी इम्पैक्ट होएगा। सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से नहीं, पर लोगों की दृष्टि से भी ये बहुत ही सराहनीय कदम है।
और भारत उन देशों में से, चुनिंदा देशों में से आगे आया है जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं इस्तेमाल की, जो कि माननीय मोदी जी का हमेशा फोकस रहता है कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी या तकनीक का इस्तेमाल करें तो सिर्फ उसका दिखावा ना करें, उसको धरातल पे उतारें। इसलिए हमने पैसेंजर ट्रेन की है, जबकि अनेकों देशों में सिर्फ लग्जरी ट्रेन के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा के लिए, भारत के लिए, और ये बहुत से नए इस समस्याओं का समाधान इसके द्वारा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।